कश्मीर छोड़ो, अब तो तालिबान भी भारत का समर्थन कर रहा है। पुतिन भी अब तो मोदी के ही साथ हो चले हैं। घर के अंदर ही पाकिस्तान बुरी तरह घिर चुका है। साफ तौर पर कहा जाए तो पाकिस्तान की ऐसी कम तैसी हो चुकी है। पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अपने 57 मुस्लिम देशों के दम पर फुदकता था, आज वो देश ही पाकिस्तान से कटने शुरू हो गए हैं। बाहर के देशों की तो छोड़िए, पाकिस्तान के अंदर के ही लोग अब उसके साथ नहीं है, क्योंकि उन्हें भी हकीकत मालूम है कि भारत के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चलेगी। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पूरा मामला आपको समझाएंगे। बने रहिए खबर में आखिर तक। दरअसल एक तरफ तो बलूचिस्तान बेकाबू हो चुका है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में बैठा तालिबान भी पाकिस्तान को औकात दिखाने में लगा है। साथ ही एक ऐसे मौलाना जिनके एक इशारे पर इस्लामाबाद और कराची में लाखों की भीड़ जुट जाती थी, वो भी अब पाकिस्तान को ही खदेड़ने में लगे हैं, उन्हें औकात दिखाने में लगे हैं। लेकिन सबसे पहले आप बलूचों का कारनामा देख लीजिए। इसे देखकर भारत के लोग भी हैरत में पड़ जाएंगे। हैरत इसीलिए क्योंकि शायद पहली बार निहत्थे और आम बलूचों ने अपने ही बल पर चीन और पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। ये जो कई ट्रक आप जलते हुए देख रहे हैं, वो चीन और पाकिस्तान के हैं। ये वो कंस्ट्रक्शन ट्रक हैं जो सीपैक परियोजना में लगे थे। इन ट्रकों में आम बलूचों ने आग लगा दी। बलूच अपने साथ ट्रकों को चला रहे पाकिस्तानी ड्राइवर्स को भी पकड़ कर ले गए। खबर है कि इस घटना के बाद चीनी वर्कर्स ने इलाके में काम करने से मना कर दिया है। चीन के सीपैक प्रोजेक्ट पर हमला करने का मतलब है कि सीधे सीधे चीन पर हमला किया गया है। सीपैक प्रोजेक्ट में चीन की इज्जत और अरबों रुपया लगा है और अब आम बलूचों ने चीन की इज्जत और पैसा दोनों डुबो दिए हैं। अब जरा सुनिए इन मौलाना की बात, जो पाकिस्तान के चर्चित जमीयत नेता और सांसद मौलाना फजल उर रहमान है। इन्होंने शहबाज शरीफ सरकार को चेताया है। मौलाना ने अफगानिस्तान से ही पाकिस्तान को बड़ा खतरा बता दिया है। ये भी कह दिया कि अफगानिस्तान अब भारत के साथ है और हम यहाँ पर अपने मामलात को सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हैं। कश्मीर का मसला है, लेकिन कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत के उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं बनाए। ये बात याद रखें कि ज़ाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के। अगर हम कोई सियासत जानते, अगर हम कोई सफारत जानते, अगर हम कोई अपना मुल्की मफाद जानते, तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हम इनको भी धकेल रहे हैं कि जाओ तुम रूस के साथ कहीं बात करो, चाइना के साथ बात करो, इंडिया के साथ बात करो। किस बात पर? सरहदें रोक दी हैं, हजारों गाड़ियां माल ली हुई उधर खड़ी हैं, हजारों इधर खड़ी हैं। अवाम का माल तबाह बर्बाद हो रहा है। सरहद पर वहां टेंशन पैदा कर दी गई है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिला दिया और भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उन्हें इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। अब आप जरा ये भी देख लीजिए कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पहलगाम आतंकी हमले पर क्या बोला। अमरुल्लाह सालेह ने एक्स पर लिखा, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भारत ने अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल करने की बजाय उनके गले में लंबी रस्सी लपेट दी है। इस बयान से उनका मतलब है कि भारत अपने दुश्मनों को एक झटके में नहीं बल्कि पूरी तरह शिकंजा कसकर धीरे धीरे सजा दे रहा है। यानी कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उसकी खूब थू-थू हो रही है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। इसी के चलते भारत ने अब उसका पक्का इलाज सोच लिया है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का इलाज और किस तरह किया जाता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।